आज का जो हम लोगों ने जो ट्रायल किया है 30 जुलाई 2026 को अपना एसएससी जीडी का है ना, आज अपना दिन है थर्सडे ना। तो यहाँ पर जो हम लोग आज जो क्या आज हम लोग सीखे हैं उसके ऊपर आज हम लोग का ये टॉपिक है ना। आज का हम लोग का ये एनालिसिस कर रहे हैं। ये एनालिसिस हम लोग क्यों करते हैं? हम लोग एनालिसिस इसलिए करते हैं ताकि हम लोग जब कभी भी नेक्स्ट ट्रायल के लिए जाएं तो हम लोग ने जो आज का जो 30 तारीख को ये जो 30 तारीख को जो हमने जो ट्रायल लगाया है उसमें जो भी कमी रह गई है उसको हम लोग ठीक करें ताकि नेक्स्ट ट्रायल में आज से बेटर कर सकें। ठीक है, तो आज का जो हम लोग अगर देखें तो हम लोग का फर्स्ट किए हैं शिवम, आसाम, और शिवम का टाइम आया है 23:10 बराबर। दूसरा कौन किया? मृदुल। मृदुल कहां बैठा हुआ? आवाज नहीं आ रहा है, बोलिए। और आपका टाइम आया है मृदुल बाबू आपका 23:20। थर्ड सुनील ओडिशा से। टाइम सुनील का टाइम अपना आया है 23:26। फोर्थ टाइम कितना है मल्लिक? 23:38। स्वप्निल महाराष्ट्र। क्या टाइम है बाबू? 23:44। प्रतीक 24:36 है ना। अब देखिए यहां तो हम लोग का आज हम लोग ने टोटल 6 लड़कों ने ट्रायल लगाया है। ठीक है, उसमें से आसाम फर्स्ट कर गया। पर अगर हम लोग पूरा ट्रायल को देखेंगे तो सबसे आगे लीड कौन कर रहा था? मल्लिक शुरू से लीड कर रहा है, पर 4th रैंक आया। अगर हम लोग इसको इवेंट के हिसाब से देखें, इवेंट या फिर आप लोग का भाषा में फिजिकल का डे के हिसाब से सोचे तो कोई लड़का स्टार्टिंग से ही भाग रहा है तो वही फर्स्ट करना चाहिए, पर यहां 4th आ गया। खैर टाइम खराब नहीं है, 23:38 है। और जो हम लोग जगह में दौड़े हैं वो जगह भी टफ है ना, हिली एरिया है, एलिवेशन वाला रूट है। पर यहां से आप लोगों के लिए सीखने वाली क्या बात है? शिवम तो शुरू से फर्स्ट नहीं कर रहा था, 2nd, 3rd, 4th ऐसा में चल रहा था। शुरू में पैक में ही सब चल रहे थे, पर जैसे जैसे दूरी बढ़ा वैसे थोड़ा शिवम पीछे था, पर लास्ट में ये कर गया। इसके पीछे 2 कारण है। एक कारण है कि शिवम का फिनिशिंग अच्छा है, इसका फिनिशिंग अच्छा है। तो फिनिशिंग अच्छा है तो शिवम हो चाहे कोई भी आदमी हो, एथलीट 1, एथलीट 2, एथलीट 3, कोई भी हो, जो कोई भी वीडियो देख रहे हैं आप लोग ये मैसेज है, कोई भी एथलीट है, आपको सबसे पहले तो अपना स्ट्रेंथ समझना पड़ेगा कि मेरे अंदर में सबसे प्लस पॉइंट क्या है। शिवम का हमेशा से फिनिशिंग अच्छा रहा है। जब कभी भी इसने ट्रायल लगाया है हमेशा लास्ट के लड़कों को पीछे बीट किया है। लास्ट का 200-300 मीटर ये अच्छा भागता है। तो यही चीज आपको अपना इवेंट के दिन याद रखना है कि हाँ मेरा फिनिशिंग अच्छा है, तो मैं जब 4+ किलोमीटर निकल गया हूं
या फिर अपना जो भी आप अपना चेक करना होगा कि आप फिनिशिंग कितना अच्छा कर पाते हो। बहुत से लड़के 200 मीटर में कर पाएंगे, कोई 300 मीटर में कर पाएगा, कोई 400 मीटर में भी कर पाएगा। तो ये आपको देखना है। अभी तक एनालिसिस में हमने पाया है कि आपका 200 से लेकर के 300 मीटर का फिनिशिंग बहुत ही तगड़ा है। तो जब आप देखो कि 4.5 km आप क्रॉस, शिवम जी आपके लिए लर्निंग है, जब कभी भी आप 4.5 किलोमीटर का रेंज क्रॉस कर जाते हो, आपको सामने में फिनिशिंग लाइन दिखने लगेगा, तो वहां से आप पुश करना शुरू कीजिए। आप फिनिशिंग लाइन क्रॉस करने के बाद में भी आप गिरे नहीं हो, यानी कि आपका स्टेमिना था। तो इवेंट के दिन में ये जो 10 सेकंड है, ये 10 सेकंड भी आपका नहीं दिखेगा। तो आप हमेशा ये कोशिश कीजिएगा कि ये टाइम पर जाकर के अपना फाइनल पुश कीजिएगा। स्टार्टिंग में अपने आपको होल्ड करना है, जैसे सबके साथ पैक में जा रहे थे वही जो हम लोग ने पहले जो हम लोग ने सीखा है कि कैसे एक साथ चलना है ताकि एनर्जी बचा सके, कोई हड़बड़ी नहीं दिखाना है, आराम से टाइम निकलेगा। शुरू में लग सकता है कि इतना इस तरह से जा रहे हैं तो क्या हम लोग टाइम निकलेगा नहीं निकलेगा, पर देखिए हर किसी का टाइम है। इतना बढ़िया ट्रायल, इतना बढ़िया शायद ही कोई होगा कि पूरा शुरू से लेकर अंत तक एक साथ में जाएगा। तो आपके लिए सीखने वाली बात है कि ये करना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दूसरा लड़का पे, मृदुल। मृदुल के साथ में क्या हुआ कि मृदुल फर्स्ट कर सकता था, सिर्फ 10 सेकेंड ये पीछे है, और ये लास्ट में पूरा फिनिशिंग भी अच्छा दिया। पर ये घर से ही प्लान बना के गया था कि ये अपने बैच का जो सबसे कमजोर दोस्त है उसको साथ में लेकर के जाएगा। तो जब मैं वीडियो बना रहा था और एज ए कोच मैं ये देख रहा था कि मृदुल बार बार क्या कर रहा है कि प्रतीक को अपने साथ में लेके चल रहा है। तो प्रतीक को जब साथ में लेके चल रहे थे तो प्रतीक का भी बहुत अच्छा टाइम आया है, ठीक है। ये तो नया लड़का है, तो ये इतना कम समय में यहां तक पहुंच गया, ये भी टाइम निकालना बहुतों के लिए सपने के जैसा है। यहां हम लोग टफ जगह में ये निकाले हैं। आप जब अपना बंगाल का सरफेस में जाओगे, जब फ्लैट मिलेगा तो आराम से होगा। तो ये मृदुल के लिए लर्निंग क्या है, जो कोई भी वीडियो देख रहे हैं, मैं फिर से बताऊं, अगर आप लोग मृदुल के जैसे कोई भी स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों के लिए मैसेज ये रहेगा कि पिछला ट्रायल में मृदुल था गोल्ड मेडलिस्ट, पर इस बार किया है वो सिल्वर उसको मिला है, सेकंड किया है, पर ये फर्स्ट कर सकता था, ये ऐसा किया। तो अब सीखने वाली क्या बात है मृदुल जी, आपको इवेंट का दिन वो आपका अपना दिन है, वहां पर कोई भी आपका दोस्त, कोई भी आपका साथी नहीं है। बहुत सारा वायरल वीडियो आपने देखा होगा कि दो दोस्त हाथ पकड़ करके चल रहे हैं। नौकरी आपको लेना है, सीट लिमिटेड है, सीट लिमिटेड है। आप अपने लिए गए हो, आप अपना सपना पूरा करने के लिए गए हो, अपने घर परिवार का सपना पूरा करने के लिए गए हो। यहां पर हम लोग एक जगह में सीख रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर में, एक एकेडमी में है, बहुत दिन से साथ में खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो गया है। पर इवेंट के दिन में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपना बेस्ट देना है, आपको हमेशा आगे चलना है। कोई अगर पीछे हो रहा है तो उसको छोड़ते हुए जाइए, आगे निकलते हुए जाइए। नहीं तो यहां पर आज हम लोग का दिन अच्छा था, सब अच्छा था, ये 23-20 दिख रहा है, अगर यही अगर आपका 24-20 दिख जाता तो आपका वो दिन खत्म हो जाता, यानी कि 2026 खत्म। फिर 27 में आकर मेहनत कीजिए, ठीक है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अब कुछ दिन में आप लोग यहां से निकल जाओगे, ये वाला लर्निंग आप अपने साथ में लेके जाओगे। आपका पोटेंशियल बहुत अच्छा है। सुनील अपना 3rd नंबर का लड़का 23 मिनट 26 सेकंड निकाला है। सुनील भी शुरू से ही साथ में चला है, पर होता है ना कि सुनील को आए हुए सिर्फ 1 मंथ हो रहा है, तो 1 महीने में लड़का का वो ये जो रूट है उसको समझने में, ये आपका हिली एरिया है, तो हिली एरिया में जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग की मांसपेशी को बनने में समय लगता है। तो जो कि ये सब लड़का शिवम, मृदुल, ये लोग पिछला 2 महीने से कर रहा है, आप 1 महीने के हैं, ये लोग 2-2 महीने का खिलाड़ी है। तो ये जिस जगह में भी आप ट्रेनिंग करते हो वहां का सरफेस के हिसाब से आपका बॉडी तैयार होता चला जाता है ना। तो आप यहां से भी आपको कम से कम यहां से 1.5-2 महीने का समय मिलेगा, आराम से आपको अपना जो मसल्स, जो आपको वीक मसल्स हैं उस पर काम करने की जरूरत है। क्योंकि फिनिशिंग के टाइम पर अगर आपकी मसल्स वीक रही, अगर काफ मसल आपका स्ट्रांग नहीं है, आपका हैमस्ट्रिंग मसल अच्छा नहीं है, थाई मसल अच्छा नहीं है, ग्लूट्स बोलते हैं इसको,
नॉर्मल मसल में हिप, ये सब स्ट्रांग नहीं है तो आप फिनिशिंग अच्छा नहीं निकाल पाओगे। तो आपको ये करना है, आपका टाइम बहुत अच्छा है, आप इस पे कर लीजिएगा। तो आपके लिए लर्निंग क्या है सुनील के लिए, कि आपको मसल को बिल्ड करना है। जाइएगा यहां से, मसल बिल्ड करने में फोकस कीजिएगा। मसल बिल्ड कैसे होगा, जो हम लोग डेली करते हैं इवनिंग के टाइम पर जो करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, है ना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिएगा बराबर, ठीक है। अपर बॉडी, लोअर बॉडी, कोर एक्सरसाइज, ठीक है। अब आते हैं मल्लिक के पास। मल्लिक, अगर हम लोग आज का ट्रायल अगर देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो हम लोग ये पाएंगे कि मल्लिक स्टार्टिंग से, जब से स्टार्टिंग हुआ है तब से ये फर्स्ट पोजीशन पे ही भाग रहा है। 4 किलोमीटर था, 4 km प्लस में ही था, है ना। लास्ट का जब 400 मीटर और या 500 मीटर के राउंड में बचा तब ये स्लो हो गया, और उस समय इसको ये तीनों लड़के काट दिए। तो इवेंट के दिन में आपके साथ ऐसा ही होगा कि आप शुरू में बहुत फास्ट जा तो रहे हो पर लास्ट के टाइम पे स्लो हो जाओगे। पर मुझे जितना एनालिसिस करके समझ में आया कि आपका पोटेंशियल ज्यादा था। आप सिर्फ ये फील कर रहे थे कि मेरे पीछे में लड़के बहुत पीछे रह गए हैं, जबकि सही बात है 100 मीटर से लेकर के 150 मीटर के राउंड में लड़के लोग पीछे आपसे हो गए थे। तो 100 मीटर का 150 मीटर का जो दूरी होता है बहुत लंबा दूरी होता है। आप एक बार घूम के देखोगे ना तो आपको लगेगा कोई है ही नहीं आपके पीछे, ना तो लड़के जो दौड़ रहे हैं उनका पैर का आवाज तक आपको नहीं आएगा। तो आपको ये फील होगा कि आप अकेला दौड़ रहे हैं, आपको लोनलीनेस फील होगा। तो आपको सीखने वाली क्या बात है, कौन पीछे रह गया नहीं रह गया हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको क्या लेना देना है कि हम जिस रफ्तार में जा रहे हैं उस रफ्तार को मेंटेन रखें, और जैसे जैसे फिनिशिंग आएगा, फिनिशिंग पॉइंट आएगा, वहां पर अपने आप को पूरा पुश कर देंगे, जितना एनर्जी बचा है सब पुश कर देंगे। और जब तक आपका ये फिनिशिंग लाइन ये क्रॉस नहीं होगा तब तक आप स्लो नहीं होंगे, तब तक आप रुकोगे नहीं। क्यों ना 5 मीटर भी बचा रहे, आपको रुकना नहीं है कि नहीं लास्ट में मैं वॉक करते करते जाऊंगा, नहीं, आपको दौड़ते हुए निकलना है। तो आपके साथ यही दिक्कत हुआ कि आपने ये गड़बड़ कर दिया कि पीछे घूम के देख रहे हैं कि भाई कि कौन पीछे रह गया नहीं रह गया, कितना दूर रह गया है, मैं तो फर्स्ट कर गया। ऐसा नहीं करना है, जब तक फिनिशिंग लाइन नहीं आएगा तब तक आपको स्लो नहीं होना है। नहीं तो आज का गोल्ड मेडल आपके हाथ में रहता है, पर आप निराशा के अलावा कुछ नहीं है। पर टाइमिंग बहुत अच्छा है, नो डाउट, 23:38, और सिर्फ ये लड़का 1 मंथ का है, 22 डे का, सिर्फ 1 मंथ 22 दिन, यानी कि 3 वीक्स में आप यहां तक पहुंचे हो, यानी आपको पोटेंशियल और है। अब यहां से जाइएगा, मेरा पूरा आपके लिए शुभकामना है कि आप ये 23:38, और ऐसे भी हम लोग फिर से बोले ये टफ जगह में दौड़े हैं, आपका बंगाल में ऐसा जगह मिलेगा नहीं, पूरा फ्लैट मिलेगा। फ्लैट मिलने से फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि आप थकोगे कम तो स्पीड जनरेट करोगे, बराबर। तो मलिक जी समझ गए आपको क्या करना है। अब आते हैं स्वप्निल बाबू के पास में, महाराष्ट्र। स्वप्निल बार बार एक ही गलती कर रहा था कि रॉन्ग पेसिंग कर रहा था। इसके साथ हमेशा ये हो रहा था, रॉन्ग पेसिंग हो रहा था। अब रॉन्ग पेसिंग का मतलब क्या है, जो भी लड़के वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों को मैं समझा दूं। रॉन्ग पेसिंग का मतलब होता है कि आप अगर 28 मिनट के खिलाड़ी हैं और आप 24 मिनट के खिलाड़ी के हिसाब से जा रहे हो तो हमेशा गड़बड़ होगा आपके साथ। तो आज से 2 वीक पहले ये 28 मिनट का खिलाड़ी था, ये 24 का लड़का के साथ में भाग रहा था। पर अभी हमारे पास जो लड़का लोग है, ऊपर का लड़का लोग, ये लोग तो 24 के राउंड में था, 24 से ये लोग 23 में जा सकता है। ऐसा थोड़ी है कि 24 वाला 20 चला जाएगा। जब हम लोग एक टाइम चले जाते हैं तो उसके बाद जो टाइम है 10 सेकंड, 15 सेकंड, 5 सेकंड ऐसे करके ड्रॉप होता है। पर कोई 30 मिनट का खिलाड़ी है तो उसको 28 मिनट में आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। पर कोई अगर 24 मिनट का खिलाड़ी है तो उसको 23 मिनट और 22 मिनट जाने में बहुत समय लगेगा। तो जो लड़के पहले जो पहुंचे हुए थे 24 के राउंड में, और ये स्वप्निल 28 मिनट में था, तो ये बार बार गलती क्या कर रहा था कि 28 मिनट के हिसाब से जा रहा था।
पर जैसे ही 1 वीक 2 वीक बीता, इसका टाइमिंग ये खिलाड़ी बन गया था तब तक 26 का 25 का। इसीलिए जब आज का जब ट्रायल हुआ है तो स्वप्निल का टाइम इतना आ गया। तो यहां से सीखने वाली क्या बात, जो भी कोई देख रहे हैं, स्वप्निल से आपको सीखने वाली क्या बात है, आप अपना फिटनेस को समझिए कि आज आप कितना फिट हो। आप जितना फिट हो उसके हिसाब से आप अपना ट्रायल करिए और अपना टाइम को ब्रेक करने की कोशिश कीजिए। अगर आप आज 30 मिनट का खिलाड़ी हैं तो नेक्स्ट वीक कोशिश कीजिए कि 28-29 में जाने का, ना कि डायरेक्ट 24 जाने का। डायरेक्ट 24 जाइएगा गड़बड़ हो जाएगा। शरीर को बिल्ड होने में समय लगता है। जैसे जैसे वीक बीतेगा, सही तरीके का खान पान होगा, सही तरह का एक्सरसाइज होगा, सही तरह का वर्कआउट होगा, ट्रेनिंग प्लान फॉलो करोगे, एक डिसिप्लिन लाइफ जियोगे तो ये चीज पॉसिबल हो जाएगा। तो स्वप्निल आपको समझ में आया? आपको अपना कमी समझ में आया? क्या आपका कमी यही है कि आप रॉन्ग पेसिंग कर रहे थे? पेसिंग 22-23 मिनट के लिए कंप्लीट कर रहा था। हाँ, तो वैसे नहीं करना है, आपके पास समय पर्याप्त है। जो भी लड़के देख रहे हैं, फिर से मैं एक बार स्वप्निल के माध्यम से आप लोगों को मैसेज देना चाहता हूं कि ये आपका देख लीजिए, 30 जुलाई आज ये वीडियो बना रहा हूं मैं। अभी भी कम से कम आपके पास में 6 to 8 वीक्स मिनिमम मिलेगा। मिनिमम मैं बोल रहा हूं, ऐसा कोई नोटिफिकेशन तो है नहीं, है ना? पर अगर हम अंदाजा भी ले लें तो कम से कम 6 से 8 सप्ताह का समय मिलेगा। अगर हर सप्ताह भी आप लोग 30 सेकंड से लेकर के 40 सेकंड का भी ड्रॉप करते हो तो 8 वीक जाते जाते मोटा मोटी आप 4 मिनट ड्रॉप कर लोगे। क्या सही है? तो 4 मिनट कोई भी लड़का अगर 28 का भी है तो 24 में जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जा सकता है। तो आज भी जो लड़का 28 मिनट का खिलाड़ी है, आराम से पेशेंस रखिए, हर सप्ताह को अपने आप को इंप्रूव करिए, थोड़ा थोड़ा छोटा गोल बना के बढ़िए, आराम से हो जाएगा। हड़बड़ी नहीं करना है। हड़बड़ी करने से क्या होगा, 2-3 चीजें होंगी। एक, इंजुरी। दूसरा, जो खराब चीज होता है रनिंग में, जो सबसे खराब चीज होती है वो होती है आपकी डिमोटिवेशन। आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि मेरे से दौड़ ही नहीं बन रहा है। मैं 28 मिनट का खिलाड़ी था और मेरा टाइम और खराब होकर 29 हो गया, या फिर 28 से मुश्किल से मैं 27 ही पहुंच पाया हूं। क्यों? बार बार आप डिमोटिवेट हो रहा, आपका टाइम ही टूट रहा है ना, तब निराश हो जाओगे। और निराश आदमी दौड़ नहीं बना सकता है। कॉन्फिडेंस जब तक नहीं आएगा तब तक आप वो टाइम को नहीं तोड़ पाओगे। हर एक लड़का जो यहां पर 1st, 2nd, 3rd किया है या 4th किया है, हर लड़का को पहला ट्रायल से पता था कि नहीं, पिछला ट्रायल में तो मैं ये टाइम मारा हूं, पर मैं फिर मार दूंगा। ये मोटिवेशन जब लेके जाओगे तभी दौड़ बनेगी, और यही मोटिवेशन लेकर आप इवेंट के दिन जाओगे, अपना फिजिकल के दिन जाओगे। बराबर? अपना लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रतीक अभी तक मैं जितने भी लड़कों को ट्रेन किया हूं, सबसे ज्यादा अगर मुझे पर्सनली कोई इंप्रेस किया है तो वो लड़का है प्रतीक। भले उसका रैंकिंग आज 6 यहां दिख रहा हो, पर सबसे ज्यादा मुझे इंप्रेस यही किया है। ये लड़का जब आया था तो मुझे याद है ये 5 km भी नहीं दौड़ पाता था, बहुत मुश्किल, और वो आज 24-36 के पास पहुंच गया है, जो कि टफ रूट में मेहनत किया है। आज अकेले दौड़ा है। मैं हर बार ट्रायल में खुद साथ में दौड़ता हूं, खुद लड़कों को लेके जाता हूं, पर आज अपने दम पर, अपने बलबूते पे दौड़ा है। और जितने भी लड़के लोग दौड़े हैं उस पे सबसे अच्छा फिनिशिंग भी यही किया है, और आराम से फिनिश करने के बाद में ये खड़ा भी रहा है, गिरा नहीं है। यानी कि अगर कोई लड़का फिनिश करने के बाद में अगर खड़ा रहता है, वॉक कर पाता है, तो समझ लीजिए कि उसके पास पोटेंशियल और है, वो और अपना टाइम को बेटर कर सकता है। तो आने वाला समय में मेरे तरफ से पूरा शुभकामना है प्रतीक जी, कि आप आराम से ये टाइम को और भी ब्रेक करोगे। और यहाँ से जाने के बाद में मुझे अपना टाइम जरूर एक बार बताइएगा कि क्या मेरा टाइम यहाँ से जाने के बाद वहाँ आ रहा है आपके घर में, है ना, ताकि और भी लड़के जो यहाँ पर नेक्स्ट मंथ के लिए अगस्त महीने के बैच में जो आएंगे उन लोगों को भी मैसेज जा सके। तो यहाँ पर जो आज का एनालिसिस में हमने ये सीखा कि जिसका फिनिशिंग तगड़ा है उसको अपना फिनिशिंग में ध्यान देना है, ठीक है, उसी के हिसाब से जाएगा। मृदुल से सीख सकते हैं हम लोग ये चीज कि हाँ भाई, इवेंट का दिन है, मेरा अपना दिन है, मैं अपने बारे में सोचूंगा। दोस्ती यारी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर मेरा नौकरी मिलेगा, मेरा घर परिवार का स्थिति अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। सुनील अपना स्ट्रेंथ पे काम करोगे, मसल को पे काम करोगे। मल्लिक
वही बात है, कौन पीछे रह गया नहीं रह गया उस समय क्या लेना देना है, अपना चलते रहो जब तक फिनिशिंग लाइन नहीं क्रॉस करोगे। अगर 10 सेकंड और ड्रॉप कर लोगे तो क्या खराबी है ना। जितना टाइम बचाओगे वो, ये अगर आप 38 लाए हो, यही आप 22:38 लाते हैं तो और कॉन्फिडेंस आपका हाई होता है कि हाँ मैं तो 23 मिनट का खिलाड़ी हूं, 23 मिनट के अंदर दौड़ता हूं मैं, है ना। अभी आपको लग रहा है मैं 24 मिनट के अंदर दौड़ रहा हूं, चलो ठीक है, एक महीने में 24 के अंदर दौड़ रहा हूं, पर यही अगर आप और ड्रॉप करते तो और आता कि हाँ मैं तो 23 के अंदर दौड़ लेता हूं, है ना। स्वप्निल, आपको अपना पेसिंग पे ध्यान रखना है कि हाँ अभी आपका टाइम आया है 23:44। अब नेक्स्ट टारगेट आपके लिए क्या होना चाहिए, तो मुझे 23 के नीचे जाना है। नेक्स्ट टारगेट आपका यही रहेगा। स्वप्निल जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए यही मैसेज आएगा कि अगर आप स्वप्निल कैटेगरी के लड़के हैं तो ये 44 सेकंड को ब्रेक करने के लिए मेहनत कीजिए कि 23 के अंदर आए, ये आगे का 23 नहीं दिखना चाहिए। ऐसे होगा, छोटा छोटा गोल बनाइए, एक सप्ताह 10 मिनट, एक सप्ताह 10 दिन पूरा मेहनत कीजिए और उसके बाद में जाइए। और ये चीज सबके लिए है कि जो भी टाइम आपका दिख रहा है यही पीछे वाला को हटाने की कोशिश कीजिए, आगे वाला तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे घटता जाएगा। सुनने में लगता है ये 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड, पर उसको ब्रेक करने में बहुत एफर्ट लगता है, बहुत कड़ा मेहनत लगता है, बहुत एक डिसिप्लिन लाइफ जीना पड़ता है। और प्रतीक, जितना ओवरऑल जितने लड़कों का जो भी चीज है उन सब चीजों को अपने ऊपर ऐड कीजिए। बहुत अच्छा इंप्रूव किया बाबू, वो बहुत खुशी है। आप लोगों का इस बार का वर्दी पाने का सपना जरूर साकार होगा। और दो तीन चीजें जो लड़के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ट्रैक देख रहे हैं, मैं उन लोगों को बता दूं। रूट का एक बहुत बड़ा मेजर रोल होता है। तो अगर आपका टफ रूट है, अगर ये टफ रूट है तो आपको क्या करना है, टफ रूट को ही माइंड में रख के ही प्रैक्टिस करना है। हो सकता है कि आपको थोड़ा समय ज्यादा लग जाए। नॉर्मल सरफेस में जहां आपको 24 मिनट लगेगा, यहां पर हो सकता है 25 मिनट या 26 मिनट लगे। उसके लिए आपको उदास नहीं होना है, क्योंकि आप ये रूट, खराब रूट में मेहनत कर रहे हैं, टफ रूट में मेहनत कर रहे हैं। पर हमेशा रूट कैसा भी हो, आपको अपना टारगेट डिस्टेंस को कवर करना ही करना है। ऐसा ना हो कि किसी ने बोल दिया कि नहीं ये तो हिली एरिया है, हिली एरिया है, नहीं यहां ये हिली एरिया है तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, ये हिली एरिया है तो हम क्या करेंगे कि नहीं भाई 5 किलोमीटर क्यों दौड़ेंगे, हम 4.5 ही किलोमीटर दौड़ेंगे। हिली एरिया है तो यहां पे जो भी टाइम आएगा, फ्लैट रूट मिल जाएगा तो कम टाइम आ जाएगा। ये काम कभी भी कान पकड़ लीजिएगा, गलती कभी मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे जब डिस्टेंस जैसे बढ़ता है ना तो उसी के साथ में मसल्स पे लोड भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ज्यादा टफ जगह चले गए तो 4.5 किलोमीटर में वो बात आ जाएगा। और इससे क्या होगा कि आप साइकोलॉजिकली, मेंटली स्ट्रांग होइएगा। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई मैं हिली एरिया में जब 24 के अराउंड का टाइम निकाल सकता हूं, तो जब मेरे को फ्लैट मिलेगा तो मैं इससे ज्यादा अच्छा टाइम निकालूंगा ही। तो घुमा फिरा के ये कॉन्फिडेंस, ये मेंटली आप स्ट्रांग बनोगे। ये आपको ज्यादा जरूरी है दौड़ बनाने के लिए। तो कभी भी कहीं पर भी जाएं, रूट कैसा भी रहे, हम लोग तो हिली एरिया में दौड़े हैं, ऐसा ही ऊपर नीचे एरिया में दौड़े हैं। इसका मतलब थोड़ी है कि नहीं हम लोग 4.5 किलोमीटर दौड़ जाएंगे, जबकि हम लोग, अगर हम लोग का डाटा भी देखोगे तो 5+ किलोमीटर हम लोग रन करते हैं हमेशा, चाहे 50 मीटर ज्यादा हो चाहे 60 मीटर ज्यादा हो, है ना। ये 50-60 मीटर आप लोग और होगा। जब यहां से आप लोग जाओगे तो अपने अंदर दिल में ये रहेगा कि हम लोग 50 मीटर तो ज्यादा ही दौड़ते हैं और ये टाइम निकाल रहे हैं। जो भी टाइम है ये 50-60 मीटर ज्यादा का टाइमिंग है। अगर 50 मीटर 60 मीटर को माइनस कर दे तो सब लगे 23 के अंदर घुस जाएंगे, और हिली एरिया को भी माइनस कर दें तब तो और भी अंदर चले जाएंगे। पर वैसे नहीं कैलकुलेट करना है कि नहीं ऐसा जगह होता तो वो हो जाता, वैसा जगह होता तो ये हो जाता। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये गलत अप्रोच है। हाँ, आप ये पॉजिटिव माइंड आपका आ सकता है कि हाँ भाई ऐसा जगह में दौड़ेंगे तो फ्लैट मिलेगा तो अच्छा हो जाएगा, पर ऐसे नहीं लेके चलना है कि नहीं कि अरे हिली एरिया तो कम दौड़ेंगे। बिल्कुल भी नहीं, ये गलत काम मत कीजिएगा। आपको पूरा दौड़ना है, कभी कवर डिस्टेंस कम लेके नहीं चलना है। साथ ही साथ जितने लोग भी वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों के लिए मेरे दूसरा मैसेज रहेगा। पहला चीज तो मैंने बता दिया आपको रूट का, कि रूट को समझिए, पूरा 5+ km आपको रन करना है।
दूसरा है आपका वेदर। ठीक है, वेदर में क्या है, आज का जो वेदर था बहुत ह्यूमिडिटी वाला था। ठीक है, ह्यूमिडिटी क्यों है? ह्यूमिडिटी इसलिए है कि अभी बहुत ज्यादा बारिश हुआ है, तो बारिश है और ऊपर से हम लोग जो एरिया में जो दौड़ रहे हैं ये फॉरेस्ट एरिया है ना, जंगल है। तो जहां फॉरेस्ट होगा, जहां जंगल होगा, बारिश हुआ रहेगा, वहां पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहता है, तो बहुत ज्यादा पसीना निकलेगा। या फिर बारिश हुआ है तो आपका जो ग्राउंड, जो रनिंग सरफेस है वो वेट है, भीगा हुआ है। लड़के बार बार ये बोलते हैं कि सर जी हम लोगों का बारिश हो रहा है, हम लोग दौड़ने के लिए जाएं कि नहीं जाएं, रोड भीगा हुआ है, ग्राउंड भीगा हुआ है, दौड़ेंगे तो फिसल जाएंगे, चोट लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपका इवेंट का दिन में अगर यही सारा चीजें रहेंगी तो आप क्या करोगे? समझ रहे हैं? तो वहां पर अगर आप इस तरह का सरफेस में खराब वेदर है, रूट आपका टेढ़ा मेढ़ा है, और उसके बाद भी आप ये करते हो, तो फिर से आपको क्या सबसे ज्यादा होगा? कॉन्फिडेंस आप गेन करोगे। और ये कॉन्फिडेंस गेन करने के बाद में आपका साथ में ये होगा कि आप खराब से खराब मौसम के लिए रेडी रहोगे। अभी जहां दूसरे लड़के डरेंगे कि बारिश में कैसे दौड़ेंगे, कभी हम लोग दौड़े ही नहीं है, हाँ कहीं पैर फिसल जाएगा, चोट लग जाएगा, पर यहाँ मेरा स्टूडेंट, आप लोग इतने लड़के इस तरह खराब मौसम में इतना खराब जगह में अगर दौड़ लिए हैं, दौड़ कैसे नहीं बनेगा? ये कॉन्फिडेंस आप अपने, ये कॉन्फिडेंस आज जो 30 तारीख का दिख रहा है ना, 30 जुलाई का, ये कॉन्फिडेंस आप अपना इवेंट के दिन भी लेके जाओगे। और आज का दिन आप याद करोगे कि हाँ हमने 30 तारीख का दिन में इतना खराब मौसम, इतना खराब परिस्थिति में भी ये टाइम तोड़ा है, तो आज कैसे नहीं तोड़ लेंगे? जबकि जहां भी आपकी दौड़ होगी इतना खराब परिस्थिति आपको नहीं मिलेगा। एसएससी आपके लिए उतना व्यवस्था करके देगी कि लड़कों को चोट ना लगे, किसी को भी परेशानी ना हो, सब कुछ देख करके ही दौड़ होगा। और ऐसा जगह में दौड़ भी नहीं होता है, इतना टफ एरिया में, हिली रूट में। तो आपको जहां भी मिलेगा, रोड भी मिलेगा, तो उतना भी प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, हल्का फुल्का मिल सकता है, पर इतना नहीं कि इतना बड़ा बड़ा मिलेगा। ये छोटा छोटा मिल सकता है, ये छोटा पहाड़ी आपको मिल सकता है, मान सकते हैं, पर ये बड़ा वाला पहाड़ी नहीं मिलेगा। इतना रोड, इतना जंगल में आपको नहीं दौड़ाएगा जहां पर पूरा ह्यूमिडिटी हो। तो ये सब चीज आपको कॉन्फिडेंस देगी। तो जो भी देख रहे हैं उन लोगों के लिए संदेश है कि रूट कैसा भी रहे 5 किलोमीटर प्लस दौड़िए, वेदर कैसा भी रहे वेदर के हिसाब से ट्रेनिंग कर लीजिए, जो कि आपको इवेंट के दिन कॉन्फिडेंस देगा और आपके दौड़ निकाल के देगा। और डिसिप्लिन लाइफ जी फॉलो कीजिए आराम से। अभी भी आप लोगों के हाथ में 1.5-2 महीने का समय है, आराम से ट्रेनिंग कीजिए। और रनिंग जो है, मैं फिर से बोल दूं, लड़के लोग जोश में रनिंग करते हैं, जोश जुनून, है ना, जोश जुनून में रनिंग करते हैं। रनिंग जोश जुनून का चीज नहीं है, रनिंग एक साइंस है। साइंस को समझिए। द मोमेंट आप साइंस को समझ लेते हैं, आपके लिए 5 km कोई बड़ी बात नहीं है। अभी यहाँ पर जितने भी लड़के बैठे हुए हैं सब लॉन्ग रन कर रहे हैं, 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर आराम से, बिना थके बिना हारे। जबकि आज 30 तारीख को आप लोगों ने 28 तारीख को ही लॉन्ग रन किया है और आज आराम से दौड़े हो। इतना लंबा लंबा लॉन्ग रन करने के बाद में मैं 38 ईयर्स का हूँ, कुछ दिन में 40 का हो जाऊंगा। मैं 30 किलोमीटर दौड़ के बैठा हुआ हूँ, आराम से आपसे खड़ा होकर बात कर रहा हूँ। तो रनिंग साइंस है। साइंस को समझिए कि कैसे किस दिन हम लोगों को क्या करेंगे, कि हम लोगों का ट्रायल का दिन, इवेंट का दिन सब रहेगा। और आप लोगों को जो मैंने बताया कि ट्रायल से पहले क्या बात का ध्यान रखना, उस सब चीज़ को रखिएगा, है ना। और फिर से मैं बोलूँ कि जितने भी वीडियो लड़के देख रहे हैं उन लोगों के लिए मेरा एक संदेश रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक ट्रायल में आप लोगों को एक मैसेज देने का। मैसेज आप लोगों के लिए ये रहेगा, अगर आप लोग दौड़ बनाना चाहते हैं तो कोई ट्रेनर आपको आकर के मारे पीटे, आपके पीछे परेशान हो, बहुत सारा आपने इस तरह कंटेंट देखा होगा कि लड़कों को जलील किया जाता है, परेशान किया जाता है, ये किया जाता है, वो कहता है। उसके जगह में मेरा थ्योरी है या आपके लिए मैसेज ये है, आपका माइंड में ये चलना चाहिए कि मुझे अपनी
दौड़ बनानी है। दौड़ बनानी है तो कोई आपको सुबह में उठाएगा नहीं। कौन उठाने के लिए आपको आएगा? आप दौड़ बनाने के लिए आए हैं, आपको खुद उठना पड़ेगा। आपको दौड़ बनाना है तो आपको अच्छा खाना खाना होगा। आपको दौड़ बनाना है, आपको एक डिसिप्लिन लाइफ जीना पड़ेगा। ये कौन सिखा देगा? मेरा डंडा मारने से आप सीख जाओगे क्या? नहीं सर। तो जो भी लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं और जो भी ट्रेनर इस वीडियो को देखेंगे, मैं उन लोगों को मैसेज है कि आप बच्चों को इस तरह से ट्रेन करो कि किसी को मारने पीटने की जरूरत ना पड़े। क्यों मारेंगे पीटेंगे? मैंने आज तक किसी बच्चे पर हाथ नहीं उठाया है और हर एक लड़का महीना 2 महीने के अंदर में अपना दौड़ बना के जा रहा है। क्या? तो ये सब चीजें हैं कि ये लोग जितने भी लड़के यहां पर हैं और भी 2-3 लड़के अपना दौड़ बना के जा भी चुके हैं। तो मैंने कभी किसी को इस तरह किया नहीं है और मैं कभी करना भी नहीं चाहूंगा। कि मेरा सिंपल सा मैसेज है कि अगर ये लड़का आज गोल्ड मेडल लिया है शिवम, तो ये इस लड़का का दिमाग में ये चलना चाहिए कि मुझे अपना एसएससी जीडी इस बार वर्दी लेना है। अगर इसको वर्दी अगर दिखता है तो इसको बदतमीजी नहीं दिखेगी। इसको टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, टाइम पर खाना, हर एक एक्सरसाइज, हर एक वर्कआउट ये खुद ब खुद करेगा। हाँ, मैं बता सकता हूं कि आज क्या करना है, कल क्या करना है, कैसे करना है, मैं ये बता सकता हूं। मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता हूं। आपके दिल में इच्छा है, आप खुद करोगे, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों के लिए जो लड़के देख रहे हैं और जो ट्रेनर देख रहे हैं, उन सबको मेरा यही मैसेज है कि लड़कों को इस तरह से तैयार कीजिए कि उसको मारना पीटना ना पड़े, उन लोगों को जलील ना करना पड़े। वो लोगों को ऐसा कर दें कि उन लोगों का वो वर्दी का जो सपना है वो कैसे मिलेगा, वो उसको विजुअलाइज होना चाहिए, उसको आंख के सामने दिखना चाहिए कि हाँ मैं अच्छा खाना खाऊंगा तो हाँ मेरी दौड़ बनेगी, मैं अच्छा डिसिप्लिन लाइफ जीऊंगा तो मेरी दौड़ बनेगी, हाँ मैं अच्छा जूता इस्तेमाल करूंगा तो मेरा बनेगा, अच्छा मैं क्लॉथ इस्तेमाल करूंगा तो अच्छा बनेगा, अच्छा मैं रूटीन फॉलो करूंगा तो मेरा बनेगा। आज 2 महीने से लड़के लोगों ने यही किया है, इसलिए आपको ये रिजल्ट दिख रहा है। बहुत से लड़के लोगों 2 महीना 3 महीना हो गया है दौड़ रहे हैं पर नहीं हो रहा है। 1-1 साल 2-2 साल से मेहनत कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। और यहाँ पे जितना भी लड़का लोग बैठा हुआ है इसमें ऑन एवरेज हर एक लड़का 1-1 साल 2-2 साल निराश हुआ है। तो जो 1-1 साल 2-2 साल का तैयारी में दौड़ नहीं बना, यहाँ पे 2 महीने में कैसे बना? यही कुछ बातें हैं। तो जितने लोग भी देख रहे हैं मैं लोगों को यही बोलूंगा कि हर किसी का दौड़ बन सकता है। 5 किलोमीटर को 5 km 24 मिनट। बार बार लड़के पूछते हैं कि क्या सर ये 1 महीना 2 महीने 3 महीने में पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है, आपके सामने आंख के सामने रिजल्ट है। इसी को फॉलो कीजिए, ये कॉन्फिडेंस गेन कीजिए। तो आज का अपना विनर है शिवम आइए, खुद रहो। बहुत बढ़िया, जाओ इस बार तुम्हारा वर्दी मिलने का सपना जरूर साकार होगा।